गोरे हुसैन के हैं न काले हुसैन के, हर रंग में है चाहने वाले हुसैन के। किसी काले को गोरे पे फौकियत नहीं है। कान खोलकर सुन लो, अल्लाह फरमाता है इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, जो ज्यादा परहेजगार है, जो ज्यादा मुत्तकी है, वही अल्लाह के नजदीक ज्यादा पसंदीदा। रहमत पे उनकी आंखें जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं। अब आका ने कलमा पढ़ाया, गुलामी अता फरमाई और फरमाया, इधर देखो, फरमाया जो कुछ चाहते हो मांग लो, जो कुछ चाहते हो, इधर देखो, जो कुछ चाहते हो मांग लो, मांग लो। दौलत चाहिए मांग लो, सरबत चाहिए मांग लो, जमीन चाहिए मांग लो, जायदाद चाहिए मांग लो, सोने चांदी चाहिए मांग लो, हीरे जवाहरात चाहिए मांग लो, लालो गौहर चाहिए मांग लो, इल्म हुनर चाहिए मांग लो, सदाकत मांग लो, चाहो अदालत मांग लो, सखावत चाहिए मांग लो, अदालत चाहिए मांग लो, दुनिया चाहिए मांग लो, जन्नत का परवाना चाहिए मांग लो, जो कुछ चाहो मांग लो, जो कुछ चाहो मांग लो। इधर देखो, इधर देखो, दीवाना बोलो सुभान अल्लाह। अब क्या मांगा है गुलाम ने, क्या मांगा है? आप खुद को रोक नहीं पाएंगे, मैं बोल दूंगा। गुलाम बोला, मुंह खोला, या रसूल अल्लाह मैं काला हूं, गोरा बना दीजिए, मैं काला हूं, मुझे गोरा बना दीजिए, मैं काला हूं, गोरा बना दीजिए। हाफिजों से पूछो, अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहामी कैफ़ यशा। अल्लाह ताला माँ के पेट में शक्ल बनाता है, सूरत बनाता, जिसे चाहे काला बना दे, जिसे चाहे गोरा बना दे। जिसे वो काला बना दे, आप उसे गोरा नहीं बना सकते। कोई क्रीम इस्तेमाल करो, आप नहीं बना सकते। या आप जनाब आली साबुन पे साबुन यूज करो, फेस वॉश यूज करो, चाहे हेयर कटिंग में जाकर मसाज पे मसाज कराओ, अल्लाह ने जिसे काला बना दिया वो काला, जिसे गोरा बना दिया वो गोरा। लेकिन 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 यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी एक तंबी है, तंबी के गोरे हुसैन के हैं न काले हुसैन के, हर रंग में है चाहने वाले हुसैन के। किसी गोरे का, किसी गोरे के हवाले से गोरा, किसी गोरे को ये हक नहीं है कि वो काले को ताना दे और अपने को बेहतर समझे। किसी गोरे को गोरेपन होने की वजह से, गोरेपन की वजह से, रंग की वजह से किसी काले पे फौकियत नहीं है, किसी काले को गोरे पे फौकियत नहीं है। कान खोलकर सुन लो, अल्लाह फरमाता है इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, जो ज्यादा परहेजगार है, जो ज्यादा मुत्तकी है, वही अल्लाह के नजदीक ज्यादा पसंदीदा है। गोरे और काले की कोई बात नहीं है, जो ज्यादा मुत्तकी होगा वही अल्लाह की बारगाह में ज्यादा पसंदीदा होगा। बोलो ज्यादा करीब होगा, जो ज्यादा मुत्तकी और परहेजगार होगा। और इधर भी मुखातब होकर माँ बहनों से कहूंगा, जो ज्यादा मुत्तकिया होगी, आबेदा होगी, साजिदा होगी, जाहिदा होगी, वही अल्लाह के नजदीक ज्यादा करीब होगी और ज्यादा पसंदीदा होगी। और ज्यादा तकवा अगर बहनों के अंदर आ जाए, ए नौजवान चल, ए बच्चा निकल वहां से, हाँ अपनी अम्मी से मिल ले और आजा, आजा जल्दी आजा, मिलकर बोले सुभान अल्लाह और मिलकर बोले सुभान अल्लाह। तो अगर हमारी बहनें और बेटियां और माएं नमाज पढ़ने लगे सुभान अल्लाह और पाबंदी करने लगे, तो अगर कोई लड़की नमाज की पाबंद हो जाए और नमाज उसकी कज़ा ना हो, आदत हो जाए, आदत नमाज की आदत, शौक हो शौक, ज़ौक हो ज़ौक, नमाज कज़ा ना होती हो, सुनो जब आदत होगी ना तो उसकी शादी होगी तो ससुराल जाएगी, ससुराल में भी नमाज पढ़ेगी,
और जब नमाज पढ़ेगी तो सास भी खुश होगी, ससुर भी खुश होगा, शौहर भी खुश होगा और पूरी फैमिली में उसकी मोहब्बत बढ़ जाएगी और सब कहेंगे हमारे घर जो दुल्हन आई है दौलत शरबत लेकर नहीं आई है, हजरत फातिमा की हया तकवा लेकर आई है। और ऐसी दुल्हन के कदम की बरकत से हमारे घर में भी बरकत ही बरकत नजर आएगी। बेटियों बहनों, झूले झूलने के लिए ज्यादा परेशान मत होना कि झूला 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 नहीं झूला, आसमानी झूला, आसमानी झूला प्रचार कर रही है, चल आसमानी झूला है, चल अरे तूने वो झूल लिया नहीं, ये बहुत मजा आता है, चल आसमानी झूला ले, झूला दे, झूला झूला ही झूला। हर तरफ जलसे में सिर्फ वही नजर आ रहा, जैसे यहां से निकलो कुछ नजर नहीं आता, वही नजर आ रहा, वही नजर आ रहा। तो मैं इनको कहूंगा बहनों को, बेटियों को कि आपकी नजर झूलों पे ना हो, आपकी नजर मोबाइलों पे ना हो। मोबाइल ने यहाँ तो गनीमत है स्टेज पर, मोबाइल का इस्तेमाल कभी कभी आप देखेंगे स्टेज पे भी जब जलसे में होने लगता है तो जलसा खराब हो जाता है, और मोबाइल का गलत इस्तेमाल जब घरों में होता है तो घर बर्बाद हो जाता, घर खराब हो जाता। तो मोबाइल का भी इस्तेमाल मेरी बेटियों बहनों जरूरत के मुताबिक ही करो। वालिद से बात करो, वालदा से बात करो, फोन पे भाई से बात करो, बहन से बात करो, हाँ खालू से बात करो, खाला से भी बात करो, दादा से करो, दादी से करो, अपने जनाबे आली खास रिश्तेदारों से करो। मोबाइल का सही इस्तेमाल करो। और इसमें क्या नहीं है, सब कुछ है। अगर कहूं सब कुछ है तो इसमें कुरान शरीफ भी है, बुखारी शरीफ भी है, मुस्लिम शरीफ भी है, तिरमिजी शरीफ भी है, इब्ने माजा शरीफ भी है, नसई शरीफ भी है, दाऊद शरीफ भी है, बैसावी शरीफ भी है। इसमें कुरान की तिलावत भी है, नाते रसूल भी है, हदीसे रसूल भी है। तो जब भी चाहे तो मोबाइल में नाते रसूल सुन लिया करो, कुरान की तिलावत सुन लिया करो। अगर ऐसा करती हो तो अल्लाह तुम्हारी सेहत में भी बरकत अता करेगा और तुम्हारे घरों में भी बरकत अता फरमाएगा। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, अच्छा वो कुछ लेकर आ रही थी, वहीं से पहुंचा दें। क्या है? कुरान शरीफ है, कुरान शरीफ है। माशाअल्लाह, देखिए हमारी एक बहन है, उन्होंने मदरसे में कुरान शरीफ पेश किया है। सुभान अल्लाह। कुरान शरीफ देखना भी इबादत, कुरान शरीफ चूमना भी इबादत, कुरान शरीफ को सीने से लगाना भी इबादत, कुरान शरीफ को सर पे रख लेना भी इबादत। कुरान शरीफ की तिलावत करो तो हर हर हर्फ के बदले 10 नेकियां। सुभान अल्लाह बोलो। कुरान शरीफ पेश की है किसी बहन ने, अल्लाह ताला अजर अजीम अता फरमाए। जब तक मदरसे में कुरान शरीफ मौजूद रहेगा, पढ़ा जाएगा, इंशाअल्लाह बहन को और इनके घर वालों को सवाब मिलता रहेगा। तो मेरी बहनों, मैं अर्ज कर रहा था कि आप अपनी इज्जत और नामूस का पूरा ख्याल रखें। आपकी इज्जत बहुत ही नाजुक है और हर वक्त वालिदैन की इज्जत को मलहूज रखते हुए मोबाइल का इस्तेमाल करें या घरों से बाहर कदम निकालें। मेरी गुजारिश है कि आप हजरत फातिमा ज़हरा की नकल करें। क्या है? मदरसे को दिया, क्या नाम है? बुद्धू, बुद्धू नाम है इनका। बहरहाल किसी ने बुद्धू नाम रखा था और वही चल रहा है। और एक मिनट रुक जाओ, ए भैया, बुद्धू नाम ये तो बुद्धू से भी ज्यादा गाढ़ा है, कई फाड़क। तो आप अपना नाम आज से चलिए, एमडी मोहम्मद मोहम्मद मोहम्मद, मैं बोलूंगा ना, मोहम्मद हसन रजा, हसन रजा, ये नाम भी अच्छा है। अब तो आप मशहूर हो चुके बुद्धू से,
बहरहाल कोशिश कीजिएगा कि आपको हसन का इन्होंने दिया 1100 रुपए मदरसे को, लीजिए लीजिए, चलिए ठीक है, अल्लाह आपकी उम्र में बरकत दे, आमीन आमीन, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हसन रजा, ये नाम बहुत अच्छा है, बोलो सुभान अल्लाह। तो बीच में कोई इस तरह की बात होती है, तकरीर का तसलसल टूट जाता है। अरे आवाज महफूज करने वालों, इधर कान खोल कर सुन लो, जितनी बातें तकरीर से हटकर होती हैं उन सबको काट दिया जाता है, मालूम है तुम लोगों को? ऐसा नहीं कि सारी बातें एक एक जबर जेर पेश कर दिया जाए। जो गैर जरूरी बातें हैं सुन करके सबको काट के छांट के किस्तों में ही बयान रखा जाए ताकि लोगों तक पहुंचे। मैं बहनों से कह रहा था कि नकल आप करो तो किसी मुंबई की हीरोइन की नकल मत करो, नकल करनी है तो हजरत फातिमा जहरा की नकल करो, नकल करनी है हजरत जैनब की नकल करो, बच्चियों नकल करनी है हजरत सकीना की नकल करो, और नौजवानों तुम्हें नकल करनी है तो मुंबई के हीरो की नकल मत करो, नकल करनी है तो आला हजरत की नकल करो, मुफ्ती आजम हिंद की नकल करो, ताजुश शरिया की नकल करो, गरीब नवाज की नकल करो, गौसे आजम की नकल करो, शहीद आजम की नकल करो। इन नुफूसे कुदसिया की जब नकल करोगे तो अल्लाह ताला दोनों जहान में सुरखरुई अता फरमाएगा। तो गोरे हुसैन के हैं न काले हुसैन के, हर रंग में है चाहने वाले हुसैन के। आका ने फरमाया मांगना चाहते हो, क्या मांगना चाहते हो मांग लो। तो बोला कि मैं काला हूं, गोरा बना दीजिए। आका ने दस्ते करम उसके चेहरे पे फेर दिया। तो फरमाते हजरत अबू हुरैरा, फरमाते हजरत अली के चेहरा दूध की तरह सफेद हो गया। अल्लाह अल्लाह, आपसे मैं कह रहा था, आपसे मैं कह रहा था, कोई क्रीम हो आपका रंग नहीं बदल सकती, कोई साबुन हो आपका रंग नहीं बदल सकती, लेकिन अल्लाह ताला ने जिसे काला बना दिया वो रंग परमानेंट है, गोया परमानेंट है। लेकिन अल्लाह ताला ने अपने हबीब को ये इख्तियार दिया है, ओ हबीब आपको मैंने ये इख्तियार दिया है कि मैं जिसे काला बना दूं, आप इशारा कर दे तो वो गोरा हो जाए। तभी आला हजरत फरमाते हैं मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूबो मुहिब में नहीं मेरा तेरा। कहां कहां देखोगे अपने नबी के मोजज़े को, अपने नबी की खुसूसियत को। आओ सुनो हदीस शरीफ अन इब्ने अब्बास काला जाराबिउन इला रसूलिल्लाह फकाल बिमा आरिफु अन्नका नबी काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दाउतु हाज़ल इज़्का मिन हाज़िहि नखला तशहदु अन्नी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु इन दाउतु हाज़ल इज़्का मिन हाज़िहि नखला अतशहदु अन्नी रसूलुल्लाह फदाहु रसूलुल्लाह फजाल यंज़िलु मिन नखला हत्ता सकता इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुम्मा क़ाल इरजि फ़आदा फ़अस्लमल आराबी औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। हज़रत मौलाना अमरुद्दीन साहब भी मुस्कुरा रहे, कमेटी वाले खुश है, काम तो हो चुका ना चंदा वाला, जितना होना था हुआ, और जितना किस्मत में है वो मिलेगा, और जो किस्मत में नहीं है नहीं मिलेगा। तो खुश होकर बोले सुभान अल्लाह, हर हाल में खुश रहे। जो मदरसे के लिए है वो जरूर मिलेगा, और जो नहीं है नहीं मिलेगा। तकदीर के आगे तदबीर नहीं चलती। लेकिन मैं दुआ करता हूँ जिन जिन लोगों ने जो कुछ दिया है मदरसे को, अल्लाह उन्हें अजर अजीम अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। और अल्लाह ताला उनकी इस रकम को उनके लिए सदका जारिया बना दे। हाँ मेरी तवज्जो बढ़ जाती है, असल कोई मामला हो तो अजीब मेरी शुरू से आदत है, तवज्जो बढ़ जाती है। कुरान शरीफ और किसी बेटी ने पेश किया, रख दीजिए, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। कुरान शरीफ भी पेश करें, और कुरान शरीफ अगर ज्यादातर लोग पेश करने लगे तो कुरान शरीफ की कसरत हो जाएगी, तादाद बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो अगर आप नकद रकम पेश कर दे तो मदरसे की और दीगर जरूरत में भी इस्तेमाल हो जाए, है ना? ठीक है, मिलकर बोले सुभान अल्लाह। तो जो हदीस मैंने पेश किए तर्जमा पेश करता हूं, हजरत इब्ने अब्बास
नजर आते रहेंगे तो हिम्मत बनी रहेगी। हजरत मौलाना शम्स तबरेज साहब किबला इधर, हजरत मौलाना तौसीफ रजा माशाअल्लाह इधर, हजरत मोहम्मदुद्दीन साहब सब मौजूद है। सहाबी हजरत इब्ने अब्बास हैं, कहते हैं एक आराबी मेरे नबी की बारगाह में आया और आने के बाद बोला, मुंह खोला, देहाती था देहाती, बोला मुंह खोला, बीमा आरिफो अन्नका नबी, बोला मैं कैसे पहचानूं क्या अल्लाह के नबी हैं। और करिएगा अरबी बोला मुझे कैसे यकीन हो कि आप अल्लाह के नबी हैं, मैं कैसे मानूं कि आप अल्लाह के नबी हैं। उसका मकसद ये था कि आपसे पहले जितने अंबिया आए मोजज़े लेकर आए, हजरत आदम मोजज़े लेकर आए, हजरत शीस मोजज़े लेकर आए, हजरत इब्राहिम मोजज़ा लेकर आए, हजरत इस्माइल मोजज़ा लेकर आए, हजरत मूसा मोजज़ा लेकर आए, हजरत ईसा मोजज़ा लेकर आए, कमोबेश 1,24,000 पैगंबर अलैहिमुस्सलाम मोजज़े लेकर आए। अरबी का मकसद था कि आप मुझे भी मुतमईन कीजिए, मैं कैसे मानूं कि आप अल्लाह के नबी हैं। एक आवाज आई, ओ अरबी वो और नबी थे जिन्हें मौजज़े दिए गए दिए गए दिए गए, तू जिस नबी के सामने खड़ा है ये सर के बाल शरीफ से लेकर पैर के नाखून शरीफ तक सरापा मौजज़ा है। ये सरापा मोजेज़ा है, सरापा मोजेज़ा है। आका ने फरमाया अरबी अरबी तू मुतमईन होना चाहता है तो सामने खजूर का दरख्त देख, खजूर का दरख्त इधर देखो, खजूर का दरख्त देख। अरबी बोला मैं देख रहा हूँ। फरमाया दरख्त के ऊपर दरख्त का गुच्छा देख, खूशा खूशा देख। बोला मैं देख रहा हूँ। फरमाया उसमें जान नहीं है, जबान नहीं है, बोलने की सलाहियत नहीं है, मादे तफहीम नहीं है, कुव्वते इदराक नहीं है, हाँ हाँ नहीं है। तो आका ने फरमाया कि मैं इशारा करूंगा तो गुच्छा दरख्त से नीचे उतर कर मेरी बारगाह में आ जाएगा। आप भी बोलो ना, तिरमिजी शरीफ की हदीस है, सुभान अल्लाह। मेरी तकरीर इंटरनेट से नहीं होती, गूगल से नहीं होती, व्हाट्सएप से नहीं होती, मैसेंजर से नहीं होती, फेसबुक से नहीं होती, इंस्टाग्राम से नहीं होती, ट्विटर से नहीं होती। मेरी तकरीर बुखारी शरीफ से होती है, मुस्लिम शरीफ से होती है, तिरमिजी शरीफ से होती है, इब्ने माजा शरीफ और नसई शरीफ से होती है, दाऊद शरीफ से होती है, कुरान शरीफ से होती है। मेरी तकरीर तफसीर की किताबों से होती है, मेरी तकरीर हदीसों की तशरीह से होती है। समझे आप? मिशकात शरीफ, तिरमिजी शरीफ की हदीस मैंने पेश की है। फरमाया फरमाया तो वो गुच्छा मेरी बारगाह में आएगा। तो अरबी बोला कि अगर गुच्छा आ जाएगा तो मैं भी कलमा पढ़कर आपकी गुलामी में आ जाऊंगा, मैं भी कलमा पढ़कर आपकी गुलामी में आ जाऊंगा, मैं भी आपकी गुलामी में आ जाऊंगा, मैं भी आपका कलमा पढ़ लूंगा, आपकी गुलामी का पट्टा गर्दन में डाल लूंगा। फदाहु रसूलुल्लाह, तो प्यारे नबी ने उस गुच्छा को बुलाया। गौर कीजिएगा, आका ने बुलाया तो तिरमिजी शरीफ में है फजाल यंजिलु मिनन नखला हत्ता सक़त इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो गुच्छा नीचे उतरने लगा, चलता हुआ कदमे नबी में आ गया और गुच्छे से कलमा शरीफ की आवाज आने लगी, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अरबी बोला मुझे यकीन हो गया आप सच्चे, आपका दीन सच्चा, आपकी किताब सच्ची, आपकी नबूवत सच्ची, आपकी रिसालत सच्ची। मैं ऐलान करता हूं ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर। पता ये चला कि
इस्लाम जुल्म से नहीं फैला है, इस्लाम तशद्दुद से नहीं फैला है, इस्लाम तलवार से नहीं फैला है। अगर कोई इल्जाम लगाता है कि इस्लाम जुल्म से फैला है, तशद्दुद से फैला है, इस्लाम तलवार से फैला है, तो आप कहिएगा इस्लाम तलवार से तो फैला है लेकिन लोहे की तलवार से नहीं, मोहब्बत रसूल की तलवार से फैला है, अखलाक मुस्तफ़ा से फैला है, किरदार मुस्तफ़ा से फैला है। मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमालात, महासिन, मोजेज़ात, खसाइल, शमाइल, फज़ाइल देखकर लोगों ने इस्लाम कबूल किए हैं। और इस्लाम अपनी हक्कानियत की वजह से फैला है, इस्लाम अपनी सदाकत की वजह से फैला है। कल भी फैल रहा था और आज भी फैल रहा है, कयामत तक फैलता रहेगा। तुम जितना दबाओगे ये उतना ही उभरेगा। इस्लाम वो पौधा है, काटो तो हरा होगा। लिहाजा फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। दाखिले इस्लाम हो गया आराबी, मुझे कह लेने दिया जाए कि नबी आजम ने इस जहां में पयाम मौला सुना के छोड़ा। जो झुक रहे थे बुतों के आगे, खुदा के आगे झुका के छोड़ा। उमर थे गुस्से में चूर इतने, चले थे आका को कत्ल करने। निगाहे लुत्फो करम उठी तो उन्हें भी कलमा पढ़ा के छोड़ा। सुभान अल्लाह। आइए मैं दिखाता हूँ, जो मैं देख रहा हूँ वो दिखाता हूँ। मुझे तो खुशी इस बात की है, सुभान अल्लाह, ये आपकी करामत ही है, करामत है। इन्होंने क़यामगाह पे कहा कि घबराइए मत, हमारे यहाँ 2 बजे भी मजमा रहेगा। मैं देख रहा हूँ मुसलसल 2 बजे के बाद 3 बज गए, मुसलसल लोग आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, जा नहीं रहे लोग, जा नहीं रहे बल्कि आ रहे हैं। एक हदीस शरीफ और सुनाता हूँ, एक हदीस शरीफ और, अब तो एक हदीस शरीफ और सुना। दुरूद शरीफ पढ़े, दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जुदी वल करम बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका सय्यदी या रसूल अल्लाह। मिलकर बोलो या रसूल अल्लाह। एक हदीस शरीफ और सुन लो, बात चल रही है मुस्तफा के मोजज़े की। और ये मेरा मौजू ऐसा है, ये ऐसा है पसंदीदा, इस मौजू पे 4 से 5 घंटे तक सिर्फ हदीसें ही हदीसें सुना सकता हूँ, और वो तमाम हदीसें मुस्तहज़र हैं। एक हदीस अभी सुन लो, वक्त की किल्लत दामनगीर है, दस्तार भी होनी है। सुन लो एक हदीस शरीफ। मेरी बहन आप उधर से भेज दे, ठीक है, जाइए। मदीना खातून ने 500 पेश किए हैं, अल्लाह उम्र में बरकत दे, कबूल करे, सदका जारिया बना दे। एक हदीस शरीफ और, बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल बाबु हिफ्ज़िल इल्म सफ़ा 22 सत्र 26 27 अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला ताला क़ुल्तु या रसूल अल्लाह इन्नी अस्मउ मिनका हदीसन कसीरान सा क़ाला उबसुत रिदाक फबसतहु फग़रफ़ बियदै सुम्मा क़ाला ज़ुमहु फज़ममतहु फमा नसीतु शय्यन बाद औ कमा क़ाला सय्यदुल मुरसलीन। और ये देखिए अमामा भी है और जुब्बा भी है। पहले इसकी जो सुभान अल्लाह बरकत है, वो बरकत लेने से पहले एक हदीस शरीफ सुनो। मिशकात शरीफ किताबुल इल्म सफ़ा नंबर 32 अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला क़ाला इज़ क़ाला रसूलुल्लाह इज़ा मातल इंसान इन क़तानु अमलु इल्ला मिन सलासा इल्ला मिन सदक़तिन जारिया औ इल्मी युंतफ़अ बि औ वलदिन सालिहिन यदुला औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह। आका फरमाते हैं कि जब आदमी मर जाता है,
इंतकाल के बाद कब्र में पहुंचकर नमाज नहीं पढ़ेगा, रोजे नहीं रखेगा, हज नहीं करेगा, ज़कात नहीं देगा, बजाते खुद कोई नेकी नहीं कर सकता, मगर 3 काम ऐसे हैं कि उन कामों की वजह से सवाब का सिलसिला जारी रहेगा। पहला काम सदक़े जारिया, दूसरा काम इल्म नाफे, तीसरा काम नेक औलाद। नेक औलाद की वजह से सवाब मिलता रहेगा। और इल्म अगर किसी ने हासिल किया और उससे लोगों को फायदा पहुंचता रहा तो उस इल्म नाफे की वजह से सवाब मिलता रहेगा। और सदक़े जारिया, मदरसे में अगर किसी ने रकम दी, अगर मदरसे में बच्चे की तालीम में किसी ने मदद की, किसी ने खाना खिलाया, किसी ने जनाब अली किताब पेश की, किसी ने रोशनी का इंतजाम किया, किसी ने जुब्बे का इंतजाम किया, किसी ने ठंडी में कंबल का इंतजाम किया, किसी ने गर्मी में कूलर का इंतजाम किया, किसी ने मई और जून और जुलाई के महीने में ठंडे पानी का इंतजाम मदरसे में किया, तो जब तक बच्चे इस्तेमाल करते रहेंगे पेश करने वाले को सवाब मिलता रहेगा। सुभान अल्लाह, ये है 28 जुब्बे हैं, सुभान अल्लाह, और 28 पगड़ी है ना, अमामा भी है, 28 अमामा ये है उनके लिए जो फारिग होने वाले। फजीलत आलिमियत में कितने हैं? 7, आलिमियत में 7 और फजीलत में 13, 7 और 13 20 और हिफ्ज में 3, अब हो गए 23, क़िरात में 5, तो 28 हो गए। सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। 28 फारिगीन यहां से आज जब निकलेंगे ना, ये पढ़ाएंगे नमाज, ये करेंगे तकरीर, ये करेंगे तबलीग, ये करेंगे तसनीफ, ये जब राहे खुदा में फी सबीलिल्लाह दीन की खिदमत करेंगे, लोग कहेंगे मौलाना साहब फारिग कहाँ हुए से, कहाँ से हुए? बोले के नूरपुर से। मदरसे का नाम मदरसा जामिया गौसिया सफीरिया नूरपुर से फारिग हुए थे। जामिया गौसिया नूरिया सफीरिया से फारिग हुए थे। दस्तारे आलमियत वहां से हुई थी, दस्तारे फजीलत वहां से हुई थी, दस्तारे क़िरात वहां से हुई थी। तो नूरपुर से निकलने वाले इलाके भर में इस नाम को, नूरपुर को, इस आबादी को रोशन करेंगे। और इंशाअल्लाह आपके लिए ये फारिगीन भी दुआ करेंगे, जहां जहां जाएंगे वहां वहां के मकामी भी दुआ करेंगे कि मौला उन्हें खुश रख, जिन्होंने हाफिज कुरान दिया है, आलिम दीन दिया है, फाजिल दिया है, और उन्होंने खुद नहीं दिया, मदरसे के वसीले से दिया। ये अमामा है, ये तो तैयार है, आज पेश किया जाएगा। लेकिन क्या ही अच्छा होता कि एक शख्स खड़ा हो जाए और बोले जुब्बा अगरचे तैयार है, लेकिन फारिग होने वाले जो आज दूल्हा बनने वाले, दूल्हा हाफिज कुरान दूल्हा है, आलिम दीना दूल्हा है, फाजिल आज दूल्हा है, तो खड़ा हो जाए कोई और कहे कि एक जुब्बा और अमामा फाजिल के ऊपर जो आज सजाया जाएगा, जो वो ज़ेबे तन करेंगे, वो हमारी तरफ से, वो हमारी तरफ से। कोई एक बंदा अगर खड़ा होता है और कहता है बस 2000 रुपए, 2000 रुपए हम इस जुब्बा और अमामा के लिए हम अपनी तरफ से फारिग होने वाली की खिदमत में पेश कर रहे हैं। है कोई मर्द खुदा, है कोई मर्द खुदा, है कोई मर्द खुदा? देखिए इधर देखो भाई, इधर नियत देखो हमारी। हसीना बीबी देख रहे हैं, उम्र इनकी तकरीबन 70-80 है और बहुत ज्यादा कमजोर भी है, और जिंदगी का अक्सर हिस्सा गुजार लिया।